नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे, ये आज इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग अगस्त 2024 की करंट अफ़ेयर्स शुरू करेंगे, ठीक है? इसको शुरू करूँ मैं इससे पहले आपको बता दूँ अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी, अगर आप इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसके मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये मॉक टेस्ट के साथ-साथ आपको 70 प्लस घंटों का इन्हीं मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी मिलेगा। और वहाँ पर इन्हीं मॉक टेस्ट को मैंने बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है, ताकि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, उसका भी रिवीजन हो सके, ठीक है? तो मॉक टेस्ट को जॉइन करने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को हाँ, इंस्टॉल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 तक देखो, 30 तक हम लोगों ने कर लिए थे, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में जुलाई से संबंधित। 31 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन के संबंध में सही कथन का चयन करो। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार ध्यान दें उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। क्या की है? कि एनसीआर की तर्ज पर ही एससीआर का निर्माण होगा। जैसा एनसीआर है नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी भी कहा जाता है इसको या एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, उसी के आधार पर एससीआर का गठन होगा अपने उत्तर प्रदेश में। अच्छा चूंकि केंद्र में कैपिटल है, केंद्र में राजधानी है, तो जाहिर-सी बात है जहाँ भी राजधानी होगी उसके आस-पास के जितने भी क्षेत्र होंगे उनको लिया जाएगा। तो राजधानी है अपनी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ के आस-पास कौन से क्षेत्र हैं? हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, ये सारे के सारे क्षेत्र इसमें समाहित होंगे। ठीक? तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। तीसरे में देखो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्रियान्वयन को राज्यपाल ने मंजूरी भी दी है। हाँ, तीनों कथन आपके सही हैं। अब इसमें देखो, ये जो एनसीआर है, एनसीआर की ही तर्ज पर एससीआर का गठन हो रहा है। ध्यान दें, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का गठन होगा और ये जो गठन करने के लिए विधेयक है, कौन-सा विधेयक लाया गया है? आप बताओगे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, ठीक है? 2022 सॉरी 2024 इस विधेयक को लाया गया है। ये विधेयक का है नाम, बड़ा लंबा-चौड़ा नाम है, ध्यान रखिए इसको। अच्छा मैंने आपको बताया कि जहाँ अपनी राजधानी है, अपनी राजधानी का मतलब मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ की। ये जो जहाँ लखनऊ है उसके आस-पास के जितने भी क्षेत्र होंगे, उनको मिला के एससीआर का गठन किया गया है। जैसे आप जब एनसीआर को देखोगे, तो भारत में यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली के आस-पास के जितने भी जिले हैं, चाहे वो राजस्थान से हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश से शामली, मेरठ जैसे जिले हों, उन सबको इसमें समाहित किया गया है। हरियाणा के कुछ जिले लिए गए हैं, ऐसे बना दिया गया एनसीआर और कुछ इसी प्रकार बनाया जाएगा एससीआर। अब एससीआर में लखनऊ के आस-पास कौन-कौन से जिले हैं? सबसे केंद्र में है लखनऊ, लखनऊ के आस-पास है आपका जैसे मैं बात करूँ हरदोई, इसको भी लिया गया है। इसके अलावा सीतापुर, इसको भी लिया गया है। सीतापुर के अलावा आपका आएगा उन्नाव, लखनऊ से इस दिशा में उन्नाव पड़ता है ना? उन्नाव के बाद आपका रायबरेली, इसके बाद आपका बाराबंकी। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को लेकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ठीक है? अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कभी ये एससीआर का गठन होगा, स्टेट कैपिटल रीजन का गठन होगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण होगा इसका। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होंगे हमारे मुख्यमंत्री। तो ध्यान रखिए सबसे जो बात आपकी इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष सीएम होंगे, ठीक है? इसके सदस्य कौन होंगे? तो जो संबंधित जिले हैं, लखनऊ के आस-पास के जो जिले हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको लिखे थे, सीतापुर, बाराबंकी वगैरह, तो जो संबंधित जिले हैं, संबंधित जिलों के डीएम इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा 9 अन्य सदस्य भी होंगे, 9 अन्य सदस्य इसके मेंबर्स होंगे, ठीक है? तो ये है आपका अधिनियम। तो इसके एक क्वेश्चन नंबर 31 के सारे कथन आपके सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो 32 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। पहला कह रहा है कि जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के
154 से अधिक रक्षा विनिर्माण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। हाँ, ठीक है। ध्यान दें 154 से अधिक सौदों पर हस्ताक्षर किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। लागत कितनी है? 25,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपीडीआईसी जो लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा जिलों में 6 नोड्स तक विस्तृत है। यहाँ पर रक्षा निर्माण परियोजनाओं का विकास हो रहा है। हाँ, ये भी सही है। तीसरा पढ़ो, भारतीय रक्षा बलों के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण हेतु लखनऊ में एक इंडो रूस संयुक्त उद्यम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये सारे के सारे आपके कथन सही हो जाएंगे। अब इसको देखो जरा क्वेश्चन नंबर 32 को मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखो उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। यूपी सरकार ने यूपी सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कितने रक्षा समझौते किए हैं? आप बताओगे 154 रक्षा समझौते किए। लागत कितनी है? 25,000 करोड़ रुपए। ठीक है। ये कहाँ विस्तारित होंगे क्या बता सकते हो आप? ये सारे के सारे विस्तारित होंगे। एक तो आपका लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, झांसी के अलावा अलीगढ़ है, अलीगढ़ के अलावा आपका ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है चित्रकूट, चित्रकूट के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब आप जाओगे इस दिशा में जहाँ वायु अपरदन ज्यादा रहता है आगरा। ठीक है। ये सारे के सारे क्षेत्र हैं लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा। यही यहाँ पर लिखे गए हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा, यहाँ 6 जगहों पर इन परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। ये सारे के सारे आपके कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 33। उत्तर प्रदेश में एक गांव है भरतौल। प्रदेश का पहला गेस्ट हाउस गांव ये बना है। भरतौल गांव में 25,000 वर्ग किलोमीटर में गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। ये गांव किस जनपद में है? आप क्या बताओगे? आप बताओगे ये बरेली में है। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां के गांव भरतौल में गेस्ट हाउस बनाए जाने की योजना है सरकार की? तो आप बताओगे ये बरेली में है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के वार्षिक कृषि निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया है? फसल विशिष्ट वस्तु बोर्ड स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, भारतीय मसाला बोर्ड की ही तर्ज पर राज्य स्तरीय बागवानी वस्तु बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। 2025 में एग्रो वर्ल्ड 2025 का शिखर सम्मेलन होगा। ये कहाँ होगा? ये होगा अपने लखनऊ में। बात समझ पा रहे हो? फरवरी 2025 में होगा ये लखनऊ में एग्रो वर्ल्ड 2025 का शिखर सम्मेलन। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर ये था 34। हाँ 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही कथन की पहचान करो। अवध शिल्प ग्राम ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर 3 दिवसीय आम महोत्सव हुआ है। इसका उद्घाटन योगी जी ने किया था। टारगेट ये रखा गया है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। ध्यान रखिए इस फैक्ट को। उत्तर प्रदेश किसे 40 टन आम निर्यात कर रहा है? जापान को भी और मलेशिया को भी। ठीक है। तीसरे में आओ, लगभग 1 शताब्दी के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश को ये मौका मिला है कि वो दशहरी आम का निर्यात करेगा। प्रश्न ये उठता है कि किसे करेगा? वो करेगा अमेरिका। लखनऊ का जो दशहरी आम है उसका निर्यात होगा अमेरिका को इतिहास में पहली बार लगभग 1 शताब्दी के बाद। तो ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। तीनों कथन को याद रखना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए सामाजिक अधिकारिता शिविर सम्मेलन में कौन सा कथन संबंध में इसके संबंध में सही है? तो ये जो सम्मेलन है ना, सम्मेलन कौन सा है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है। इस सम्मेलन का नाम है सामाजिक अधिकारिता शिविर सम्मेलन। ठीक है। इसका आयोजन किया गया। प्रश्न ये बनता है कहाँ किया गया? तो आप बताओगे ये जो जगह है बदायूं, बदायूं पुलिस लाइन में इसका आयोजन किया गया है। ठीक। किसने किया है इसका उद्घाटन? तो हमारे केंद्र के जो सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री हैं बीएल वर्मा, इन्होंने किया है इसका उद्घाटन। क्वेश्चन आपसे ध्यान रखिए पूछा जा सकता है कि सामाजिक अधिकारिता शिविर इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आप बताओगे यहीं बदायूं में। ठीक है। यह कार्यक्रम किस लिए था? क्यों आयोजित किया गया? तो आप बताओगे जो विकलांग व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में जो सहायक उपकरण हैं उनको दिया जाएगा। उनको आवंटित करने के लिए जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण आवंटित करने के लिए बदायूं पुलिस लाइन मैदान में केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के उद्घाटन में हाँ, एक समारोह का आयोजन किया गया जिसे कहा गया सामाजिक अधिकारिता शिविर। ठीक है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 37।
उत्तर प्रदेश में लाइटनिंग डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम को लागू करने के संबंध में सही कथन की पहचान करो। बताओ भाई, लाइटनिंग डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है क्या? ठीक है? तो दरअसल यह एक ऐसी प्रणाली है जो बिजली गिरने की संभावना का कम से कम 30 मिनट पहले सफलतापूर्वक पता लगा सकती है। और इस प्रणाली की स्थापना की अनुमानित लागत जो आ रही है वो 300 करोड़ रुपए आ रही है। ठीक, पहले चरण में ये कितने जिलों में लागू किया जाएगा? ये सिस्टम लगाया जाएगा तो 37 जिलों में इस प्रणाली को लागू किया जाएगा, ये भी याद रखो। इसके अलावा ये कितने चरणों में लगाई जाएगी? पहले चरण में 37 जिलों में, दूसरे और तीसरे यानी टोटल ये 3 चरणों में लगाई जाएगी। इस योजना को शुरू किया जा रहा है। ये सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में आदर्श दलहन ग्राम विकसित न करने की योजना बनाई है? तो आप मुझे बताओ, आदर्श दलहन ग्राम ये कहाँ बनेंगे? पता है आपको? आदर्श आदर्श दलहन ग्राम, इनका विकास कहाँ किया जा रहा है? इनका विकास किया जा रहा है बांदा में। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये वाला। ये जैसे बांदा हो गया, जैसे जालौन हो गया, महोबा हो गया, महोबा, चित्रकूट हो गया, चित्रकूट, जैसे ललितपुर, ठीक है? तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ, इसको दलहन ग्राम, इसके क्षेत्रों को घोषित किया जाएगा और दलहन के विकास पर, उत्पादन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है यहाँ पे। अर्थात बरेली गलत हो जाएगा आपका, ललितपुर भी है, चित्रकूट भी है, जालौन भी है और महोबा भी है, महोबा के अलावा बांदा भी है, ठीक है? हाँ, अर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 39 में देखो, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का पहचान करो, सही कथन का चयन करिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया। बिल्कुल, ध्यान रखो ये वाला वाक्य। वन महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कब किया गया है? 1 से लेकर 7 जुलाई तक। यूपी को हरा-भरा रखने के लिए इस वर्ष 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, ठीक है। सर्वाधिक जो पौधरोपण किया जाएगा वो लखनऊ मंडल को दिया गया है 4 करोड़ पौधे। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर-घर सोलर पहल की शुरुआत की। किस शहर से की है? आप बताओगे वाराणसी से। अब इस योजना को देखो, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि टाटा पावर, इसने क्या किया है? इसने एक पहल की शुरुआत की है। ये पहल क्या है? घर-घर, ये पहल है घर-घर सोलर, ठीक? इस पहल की शुरुआत कहाँ से की है? तो आप बताओगे वाराणसी से। यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें टारगेट क्या किया गया है? इसमें टारगेट ये किया गया है कि राज्य के 10 लाख घरों में या घरों की छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित किया जाएगा, स्थापित होगा। ये इसमें टारगेट किया गया है। कितने वाट का ऊर्जा होगा ये? 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट की सौर ऊर्जा स्थापित होगी, ठीक है? ऐसी स्थिति में जो जिनके यहाँ स्थापना होगी, वो ए 108,000 रुपए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इस फिगर को याद रखना। कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 108,000। और ये जो सब्सिडी दी जाएगी, इसमें 78,000 रुपए सब्सिडी केंद्र की तरफ से होगी और साथ ही साथ 30,000 रुपए सब्सिडी स्टेट की तरफ से होगी, ठीक है? टोटल सब्सिडी इतनी है, केंद्र की तरफ से इतनी और स्टेट की तरफ से इतनी। ठीक है, यहाँ तक वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब देखो 41, कह रहे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश में डायरिया रोको अभियान ये कब शुरू किया? आप बताओगे 1 जुलाई 2024 से। ध्यान दें, 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये डायरिया रोको अभियान चलाया गया है। ये ड्यूरेशन याद रखना। अगर ड्यूरेशन पूछे तो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक, और अगर सीधे पूछ ले कब शुरू किया गया तो आप बताओगे 1 जुलाई 2024। 42 नंबर देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार करो और सही कथन बताइए कौन सा है? बस्ती, सहारनपुर, औरैया, महाराजगंज, यहाँ पर मल्टी एंड रीलिंग इकाइयों के संचालन की प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, ठीक है। दूसरा देखो, मल्टी एंड डीलिंग यूनिट में विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेसिक यूनिट्स के अंतर्गत आते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए मल्टी एंड रीलिंग इकाइयों के संचालन की प्रक्रिया कहाँ-कहाँ शुरू होगी, तो आप इन क्षेत्रों के नाम याद रखो, बस्ती, सहारनपुर, औरैया और महाराजगंज। ठीक है? नेक्स्ट देखो।
43। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है। अब इसमें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट हैं कौन-कौन? ध्यान दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2028 अभी 24 चल रहा है, अगले 4 सालों का लक्ष्य है सरकार का कि 2028 तक अधिकतम पर्यटकों को पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। ध्यान दें, 2028 तक अधिकतम पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा लगभग 80 करोड़। बात समझ पा रहे हो? वहीं 2016 अगर 17 से तुलना आप करोगे 2023-24 की 2023-24 की, तो 2016-17 में जो उत्तर प्रदेश में पर्यटक आते थे, 23 करोड़ थे, ठीक है? लेकिन 2023-24 की अगर आप बात करोगे तो 48 करोड़ पर्यटक आए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो? 2016-17 से लेकर 23-24 में बूस्ट कितना देखने को मिला है, कितना जंप उछाल आया है, ये लगभग 51% उछाल आया है। फिर से समझो, 2016-17 से 23-24 में लगभग 51% पर्यटकों में उछाल आया है, जहाँ 2016-17 में लगभग 23 करोड़ पर्यटक आते थे, 23-24 में 48 करोड़ पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में भ्रमण हो रहा है। इसी संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 12 पर्यटन सर्किट विकसित करेगा, ठीक है? ये जो 12 पर्यटन सर्किट हैं, ये कौन-कौन है? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए याद रखना। सबसे पहला रामायण सर्किट, दूसरा सूफी कबीर सर्किट, तीसरा बुंदेलखंड सर्किट, ठीक है? तीसरा जैन सर्किट, चौथा कृष्ण ब्रज सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, ये कौन-सा हो गया? तीसरा, 1, 2, 3 ये हो जाएगा चौथा, ये 5वां है और ये हो जाएगा छठा। कृष्ण ब्रज सर्किट, इसके बाद शक्ति पीठ सर्किट, 7वां हो जाएगा आपका महाभारत सर्किट, 8वां हो जाएगा वन्य जीव और ईसीओ वन्य जीव और ईसीओ पर्यटन सर्किट, ठीक? वन्य जीव और ईसीओ पर्यटन सर्किट। इसके अलावा आपका जो 9वां हो जाएगा वो हो जाएगा संग्राम स्वतंत्रता संग्राम सर्किट। 10वां आध्यात्मिक सर्किट। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का जो सबसे ज़्यादा बल रहेगा वो इस सर्किट पर रहेगा, इस पर। 11वां कौन-सा है? बौद्ध सर्किट। और 12वां कौन-सा है? ये है शिल्प सर्किट, ठीक है? शिल्प सर्किट। अच्छा, ये जो आध्यात्मिक सर्किट है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है, आध्यात्मिक सर्किट। यहाँ पर कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको विकसित किया जाएगा, जैसे अयोध्या, ठीक है? जैसे काशी, जैसे मथुरा, जैसे नैमिषारण्य शायद आपको पता होगा, नैमिषारण्य सीतापुर में है और इसे 88,000 ऋषियों की तपोस्थली भी कहा जाता है। दधीच कुंड वगैरह यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। हत्याहरण, मोक्ष तीर्थ इस तरह के जो कुंड हैं यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। नैमिषारण्य, प्रयागराज। तो ये जो क्षेत्र हैं इनको आध्यात्मिक सर्किट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार विकसित करने की योजना बना रही है और मुख्यतः फोकस किया जा रहा है आध्यात्मिक सर्किट को। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक सर्किट को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और तीसरा कथन कह रहा है इस योजना में 75 के आधार पर मानकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारे के सारे आपके कथन सही हैं। ठीक है, 44 देखो। आभा आईडी के माध्यम से टोकन के संबंध में सही कथन की पहचान करो। आभा आईडी आभा आईडी में टोकन के संबंध में सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश सरकार ने आभा आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने का कीर्तिमान बनाया है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के बाद किसका स्थान आता है? आंध्र प्रदेश का। आभा आईडी क्या है? यह एक अद्वितीय 14 अंकों की संख्या है। ध्यान दें, कितने अंकों की संख्या है? ये आपसे पूछा जा सकता है। आभा आईडी में कितने अंक होते हैं? आप बताओगे 14। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सारे के सारे कथन आपके सही हैं। 45 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन तक पहुंचिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और प्रयाग में
वीवीआईपी गेस्ट हाउस बनाने को मंजूरी दे दी है। हाँ, ठीक है, वीवीआईपी गेस्ट हाउस यहाँ पर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के सालखन जीवाश्म को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 2026 तक यूनेस्को की धरोहर स्थलों में शामिल करने के लिए काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का टारगेट है, पर्यटन विभाग का टारगेट है कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची होती है ना, उसमें जो सोनभद्र का सालखन जीवाश्म पार्क है, उसको 2026 तक शामिल किया जाए। इसके लिए सरकार काम कर रही है और आपको पता होगा जब इसमें शामिल हो जाएगा तो वहाँ पर्यटन बढ़ेगा, ठीक है? ये दोनों कथन आपके सही हैं। 46 देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी निर्माण बिल 2024 का ड्राफ्ट कैबिनेट में से पास किया है। इस संबंध में सही कथन की पहचान करो। राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 का मसौदा पारित किया है। हाँ, ठीक है। इस विधेयक के द्वारा विशेष निवेश क्षेत्र SIRS पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। योजना के अनुसार इन क्षेत्रों को राज्य के 4 भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से फैलाया जाएगा। ये सारे के सारे आपके कथन सही हैं। ठीक है। 47 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही कथन बताओ। उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर और रियल एस्टेट डेवलपर हैं आशीष भूटानी। ठीक है। इनके द्वारा समर्थित गठजोड़ वैल्यू प्रोजेक्ट्स ने फिल्म सिटी के विकास के लिए समझौता किया है। बात समझ पा रहे हो? ये जो रियल एस्टेट के डेवलपर हैं आशीष भूटानी और साथ ही साथ बोनी कपूर, इनके द्वारा जो समर्थित गठजोड़ है वैल्यू प्रोजेक्ट्स, इनके साथ फिल्म सिटी के विकास के लिए समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के येडा ने पहले चरण में कितनी भूमि पर फिल्म सिटी विकसित की जाएगी? पहले चरण में लगभग 250 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लैब ऑन चिप डिवाइस का अनावरण किया है जिसकी सहायता से दिमाग की प्रारंभिक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? कौन है बता सकते हो आप? ये है IIT BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ध्यान दें, अभी हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लैब ऑन चिप डिवाइस का अनावरण किया है? इसकी सहायता से दिमाग की प्रारंभिक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। ये BHU का। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा यूएचपीसी के संबंध में सही कथन का चयन करो। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अनुसंधान और विकास के बाद यूएचपीसी विकसित करने के लिए IIT कानपुर के साथ इसने समझौता किया है, यानी उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और IIT कानपुर दोनों ने समझौता किया है काहे के लिए? यूएचपीसी। क्वेश्चन ये उठता है यूएचपीसी है क्या? तो यूएचपीसी का मतलब होता है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ठीक है, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इसे कहा जाता है। वर्तमान में जो M60 सीमेंट का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, सीमेंट ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूएचपीसी अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट M60 जो आजकल प्रयोग हो रहा है इस ग्रेड का, इस ग्रेड के भी तुलना में 4 से 6 गुना अधिक अधिक मजबूत है। ठीक है? ध्यान दो, ये जो यूएचपीसी है, अगर आपसे पूछे यूएचपीसी को बनाने के लिए कौन-कौन से 2 संस्थान आपस में आए हैं, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग और IIT कानपुर। ये है क्या यूएचपीसी? अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है और वर्तमान में इसका इस्तेमाल हो रहा है M60 सीमेंट ग्रेड का इस्तेमाल हो रहा है। अगर यूएचपीसी का इस्तेमाल होने लगा तो M60 की तुलना में ये कितने गुना अधिक मजबूत है? आप बताओगे 4 से 6 गुना। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। हाल ही में पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय राजधानी है लखनऊ और यहाँ पर है लखीमपुर खीरी। लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा का हाँ, हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की जाएगी नवंबर से 2024 से और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाएगा। ठीक है? दूसरा पढ़ो, इस कार्य के लिए कौन-सी कंपनी का चयन किया गया है? टू सर्व एविएशन, इसको ध्यान रखना। ये जो लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ तक जब पर्यटक जाएँगे, तो ये जो हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी है, इसका नाम है टू सर्व एविएशन। इस कंपनी का चयन किया गया है। ये सारे के सारे कथन सही हैं। ठीक है? जुलाई 2024 की जो करंट अफ़ेयर्स है उत्तर प्रदेश की, वो यहाँ से कंप्लीट हुई और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स में। ठीक है? इसकी PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
और साथ ही साथ वीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी के लिए, अगर आप इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसकी मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है? हाँ, धन्यवाद।